एनआईए स्पेशल कोर्ट ने कमरुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 2018 सितंबर माह में कमरुद्दीन को कानपुर से गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त एटीएस चीफ असीम अरुण साहब थे, जो मौजूदा सरकार में मंत्री हैं और मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सर से बात करूंगा। सर, क्या कहेंगे उस वक्त कमरुद्दीन को लेकर के कितना बड़ा चैलेंज था, कैसे इसकी जानकारी मिली थी और कैसे इसकी गिरफ्तारी की जा सकी? कमरुद्दीन उर्फ कमरुज़्ज़मा के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट हम लोगों ने गैदर की थी और बड़ा हार्डन टेररिस्ट ये था। रहने वाला ये असम का था और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ में इसने ऑपरेट किया कश्मीर में। हिजबुल मुजाहिदीन ने इसको बांग्लादेश से संपर्क बनाने के लिए भेजा, वहाँ पे कई महीने रहा और फिर वापस ये लौट के आया और कानपुर में ये था। कानपुर में आया था ये गणेश चतुर्थी का जो कार्यक्रम होता है उसमें हमला करने के लिए। जब इसको हमने अरेस्ट किया, इसका फ़ोन डेटा एनालिसिस हुई तो उसमें इसके द्वारा मंदिर आदि स्थानों की रेकी करने की फ़ोटोग्राफ एविडेंस आदि भी मिली थी। उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी गिरफ्तारी थी। घटनाओं को भी रोका जा सकता था, रोका गया और इससे पूछताछ के आधार पर कश्मीर में कई ऑपरेशंस अच्छे हो पाए थे। सर, कमरुद्दीन से पूछताछ में जैसा आपने बताया कि तमाम उसके मोबाइल जब चेक किए गए तो उसमें तमाम नक्शे थे, धार्मिक स्थलों के तमाम जो कागजात हैं वो भी पाए गए। ये भी क्लियर हो गया कि ये वहाँ पे एक बड़ा धमाका करने फिराक में था। इसके साथ और लोग भी शामिल थे इसमें, क्योंकि 2 लोग की और भी बात सामने आई थी जो इसमें आरोपी बनाए गए थे। ये पूरा ग्रुप जो था कश्मीर बेस था और कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन ने इसको प्रशिक्षित किया, तैयार किया और जैसे मैंने बताया कि कश्मीर में भी इसके पूछताछ पे जो निकली बातें उससे कई बड़े बड़े ऑपरेशंस वहाँ पे हुए। अब किस इनपुट पे कौन सा ऑपरेशन होता है ये कनेक्ट करना और बताना शायद ऐसा उचित नहीं है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बड़ा यूनिक टेररिस्ट था। रहने वाला असम का, कश्मीर गया, कश्मीर से बांग्लादेश गया, फिर वापस आया। तो केवल एक मोटिवेटेड टेररिस्ट ही नहीं था जो गोली चलाने को तैयार था, उनके हिसाब से बहुत दिमाग वाला व्यक्ति था जिसको उन्होंने कोलैबोरेशन करने के लिए, साथ विकसित करने के लिए बांग्लादेशी टेररिस्ट ग्रुप्स के पास भेजा था। सर, एक बड़ा चैलेंज होता है जब ये जानकारी मिलती है कि फला आतंकी जो है वहाँ पे रुका है और उसके जो मंसूबे इतने खतरनाक हैं, तो ऐसे में आपने अपनी पूरी टीम के साथ इस टास्क को जो है पूरा किया। सर, किस तरह की चैलेंज थे उस वक्त? इसके लिए एटीएस की जो कमांडो टीम है, आदरणीय योगी जी ने स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम के रूप में उसको गठित किया था। वो इसीलिए है क्योंकि इंटेलिजेंस गैदर करना वो भी बड़ा कठिन काम है, रिस्क वाला काम भी है, लेकिन जब गिरफ्तारी का समय आता है तो हमें पता है ये टेररिस्ट है, इसके पास हथियार भी है, बारूद भी हो सकती है। ऐसे में गिरफ्तारी करना एक विशेषज्ञ टीम का काम होता है और वो विशेषज्ञ टीम यूपी एटीएस बहुत अच्छे से विकसित कर चुकी है। आदरणीय योगी जी के निर्देशन पे पूरा बजट उन्होंने दिया, पूरी टेक्नोलॉजी दी, जो मांगा गया उन्होंने दिया और आज यूपी की स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम किसी भी ऑपरेशन को कंडक्ट करती है और सबसे अच्छी बात कि अपने ऊपर कोई खतरा नहीं आता और कोशिश ये भी रहती है कि जिसको हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि जब जीवित हम पकड़ते हैं तो हमें पूछताछ बहुत सारी करने का मौका मिलता है। सर, ये भी बात सामने आई थी कि ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिल करके देश में शरिया कानून जो है लाने की फिराक में था। इसके ऐसे भी मंसूबे थे सर। ये तो हिजबुल मुजाहिदीन का या उस समय आईसिस का पूरा ही एक नैरेटिव था कि हमको भारत में जिहाद करना है और जिहाद क्यों करना है, जिससे कि इस्लाम को हम पूरी तरीके से ला पाएँ, खलीफा का राज हो जाए। तो ये सब खैर ये सोच सकते हैं, वो दिन कभी भी नहीं आने वाला, लेकिन ये आतंकवादी ग्रुप्स हैं ऐसा सोचते हैं। सर, आपने तो कई टास्क किए, बड़े बड़े टास्क थे जिनको आपने पूरा किया। लखनऊ मन में देखा कि लगातार 2 दिनों तक जो है ये सैफुल्ला इनकाउंटर जो जिसमें आपने किया बाद में, इसके अलावा भी कई बड़े बड़े टास्क रहे, तो एक बड़ी उपलब्धि भी सर हासिल है। तो उसको, और आज सरकार में आप मंत्री हैं और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे सर? जो जिम्मेदारी है कोशिश होती है कि इसको अच्छे से पूरा किया जाए,
चाहे वो एटीएस की जिम्मेदारी हो, चाहे समाज कल्याण की। और हर काम को अगर विशेषज्ञता से किया जाए, गहराई से घुस के किया जाए, तो उसका परिणाम अच्छा हो सकता है। यही कोशिश मैंने हर दायित्व में की है। भविष्य में भी यही कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल 2018 में जब कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त कैसे इस पे काम करना था, पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम देना था, क्योंकि एक बड़ा जो है ये टास्क दिया गया था और ये भी जानकारी मिली थी कि किस तरह से काफ़ी नापाक जो मंसूबे थे जो शायद वो कानपुर में करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले उसकी गिरफ्तारी की गई और अब 6 साल बाद, यानी तकरीबन 6 साल बाद जो है कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा कमरुद्दीन को दी गई। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे एटीएस यानी तत्कालीन जो एटीएस चीफ रहे असीम अरुण साहब, उनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कैमरा से अरविंद साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।